नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष। दोस्तों, अभी हमारा आज वृष लग्न के चंद्रमा का फल टोटल द्वादश भाव में समाप्त हो जाएगा। आज 12वें भाव का फल है। उसके बाद हम कल से मंगल की डिस्कशन शुरू करेंगे और टोटल चंद्रमा हमारे द्वादश भाव यानी 12वें भाव में सारा समाप्त होगा। ठीक है, अब हमें ये डिस्कशन करनी है कि द्वादश भाव में चंद्रमा क्या आपको फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, उस विषय में हमें बात करनी है। क्या हो जाएगा? वृषभ लग्न के द्वादश भाव में मेष राशि के चंद्रमा का फल, जो मेष राशि में चंद्रमा का फल है उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जाएंगे, द्वादश भाव में चंद्रमा बैठ गए, मेष राशि है। ठीक है, वहां चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को। ये सब चीजें हमें आज डिस्कशन करना है और हमारी चैनल की 161वीं वीडियो है और शॉर्ट वीडियो भी हम बहुत डालते हैं, लाइव सेशन में भी आते हैं, तो आप डिस्कशन करने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए द्वादशेष का मतलब 12वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। द्वादशेष मंगल हो गए। चंद्रमा किस राशि के स्वामी? कर्क के स्वामी, यानी तृतीय भाव का स्वामी जाकर के द्वादश भाव में बैठ गया। ठीक है, तृतीय भाव का स्वामी जाकर के द्वादश भाव में बैठ गया। तृतीय भाव में द्वादश भाव में जो चंद्रमा है उसके नक्षत्र क्या कहते हैं, दृष्टि क्या है? छठे भाव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव का कारक कौन सा ग्रह है? शनि है। द्वादश भाव के हमारे कारक कौन है? शनि है। अब हमें किस राशि में चंद्रमा बैठा है? मेष राशि में। मेष राशि में जब चंद्रमा बैठेगा तो किन नक्षत्रों से हमारी मेष राशि बनती है? अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी का एक चरण, 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 1 चरण से हमारी मेष राशि बनती है, जो आज हमारे चंद्रमा द्वादश भाव में विद्यमान है, बैठे हैं मेष राशि। ठीक है, अब देखिए यदि चंद्रमा का मान 01 से 23-20 तक है, 13-20 तक है, तो अश्विनी नक्षत्र होगा, वहां के स्वामी हमारे केतु हो गए, वहां के स्वामी हमारे केतु हो गए। दूसरे नक्षत्र में भरणी, वो 13-20 से लेकर 26-40 तक होगा उसका मान, वो नक्षत्र है भरणी, भरणी के स्वामी हमारे शुक्र हो गए। और एक चरण में कृतिका आएगा, 26-40 से लेकर के 30 अंश तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, एक चरण ही रहना है, उसके स्वामी हमारे सूर्य देवता हो गए। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हो गई। अब आपने यह देखना है कि मेष राशि में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा। चंद्रमा और मंगल की क्या अच्छी मित्रता है? तो चंद्रमा और मंगल की अच्छी मित्रता, ये श्योर है, और थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी मित्रता है। ठीक है, जब अच्छी मित्रता है, द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा है, अपने अच्छे मित्र भाव में बैठा, तो इसका मतलब फायदा करेगा। तो उनमें कुछ चीजों में तो बहुत फायदा करेगा, मगर कुछ चीजों में परेशानियां भी देगा, क्योंकि चंद्रमा का खुद का स्थान जो है तीसरा है और छठे, 8वें, 12वें चंद्रमा कोई उतना पावरफुल नहीं होता है। वैसे कोई भी ग्रह नहीं होता, मगर चंद्रमा काफी वीक होता है छठे, 8वें, 12वें। किस चीज के लिए? विशेषकर संतोषी के लिए। मन असंतुष्ट रहता है व्यक्ति का, सब कुछ होते हुए भी जीवन में, व्यक्ति के जीवन में खराबी आती ही आती है, परेशानी आती ही आती है। उस कारण से आपने द्वादश भाव के चंद्रमा का यह फल आप डिस्कशन कर सकते हो। देखिए चंद्रमा के विषय में और भी हम यदि डिस्कशन करें, चंद्रमा के विषय में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तृतीय भाव से हम क्या विचार करते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है। तो हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों आदि का विचार है, लेखन कार्य है, बोलने की तकनीक है, ये सब चीजें हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। अब द्वादश भाव से क्या विचार करते हैं? द्वादश भाव हमारा जो है खर्च का घर है, व्यय, रोग भाव है, मोक्ष का कारण है, विदेश से संबंधित चीजें हम यहाँ से देखते हैं, जेल से संबंधित देखते हैं, बुद्धि यानी दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन यानी नशा आदि भी व्यक्ति यहाँ से हम देखते हैं, नशा आदि करने का यदि आदत बन जाती है
जैसे शराब है, सिगरेट है, कोई वैसे जुआ आदि के लिए भी हम यहीं से विचार करते हैं। बीमारियों आदि के लिए हॉस्पिटल आदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है, वो भी यहीं से हम विचार करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। जब द्वादश भाव में पराक्रम का स्वामी पहुंच गया तो आप यह समझिए कि पराक्रम यानी मेहनत वाला घर का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में जब जाएगा तो आपको पराक्रम करवाने में क्षमता होगी आप में, क्योंकि आप खुद करके आए हो, इतनी मेहनत करने की आदत है, यहां से अब करते ही आ रहे हो आप पराक्रम, तो यहां पर पराक्रम आप कर सकते हो। तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाना व्यवसायिक स्थिति को तो सुधारेगा, ऐसा नहीं है, मगर किस एरिया में जा करके वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम व्यय को देखें। व्यय की स्थिति चंद्रमा यहां पर खर्च तो खर्च कराएगा, यात्राओं में ज्यादा कराएगा, व्यवसायिक स्थिति में लॉस भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, नुकसान करेगा, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा इस कारण से। दूसरी बात, अब आप विशेषकर से हम जो फायदे चीज है वो देखते हैं। फायदे की चीज क्या है? ऐसे व्यक्ति को विदेश से संबंधित फायदा करेगा, विदेश से संबंधित फायदा करे। ये चाहे शॉर्ट यात्रा है मगर यात्रा कारक है, ये विदेश यात्रा है। द्वादश भाव में यदि चंद्रमा बैठा, चंद्रमा यात्रा का कारक है, तो आपको विदेश की यात्राएं कराएगा, विदेश से संबंधित फायदा करेगा। उसमें एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं। मंगल सप्तमेश और द्वादशेश, मंगल हम 7वें भाव से भी विदेश से संबंधित यात्राओं का विचार करते हैं, द्वादश भाव से भी विचार करते हैं। यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, द्वादश में भी मंगल अच्छा करेगा, सप्तम में भी मंगल अच्छा करेगा, चतुर्थ में भी मंगल अच्छा करेगा, ठीक है। दशम में नवम भाव में मंगल बहुत सॉलिड हो जाएगा, 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश में जाकर के धन कमाना बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। मंगल के लिए आप यह पोजीशन देख करके आप यह कह सकते हैं कि आप विदेश जा सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, शनि की स्थिति यदि अच्छी है, शनि यदि भाग्येश है, कर्मेश है, और भाग्य नवम भाव से हम विदेश से यात्रा संबंध देखते हैं, नवम शनि भी यदि बेहतर है तो भी विदेश यात्रा के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब तृतीय का स्वामी जब द्वादश भाव में चंद्रमा जाता है तो ये स्वाभाविक देख लेना कि घर से बाहर ही आपको रहने का ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एकांतवास, यहां पर हम मोक्ष आदि का जब देखते हैं तो एकांत, ऐसे व्यक्ति को एकांत प्रिय। मन जब व्यक्ति का अशांत होता है, एक बात का ध्यान देना, जब मन द्वादश भाव में चंद्रमा होगा तो मन अशांत होगा, और जब व्यक्ति का मन अशांत होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए घर परिवार पत्नी बच्चे आदि उतने अच्छे नहीं लगे जितने आम, जब सुकून होता है, खुशी होती है व्यक्ति को, तो परिवार ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मन अशांत होता है तो कोई नहीं, मुझे एकांत छोड़ दो, तो ये एकांत को रिप्रेजेंट करता है ग्रह द्वादश भाव में। द्वादश भाव हमें रिप्रेजेंट करता है एकांत को। समझ लीजिए कि आप कोई पहाड़ों में चले जाए, जंगल में चले गए, एकांत वास करने की इच्छा कर रहे हो, वो चंद्रमा आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यह देखिए कि आप घर से बाहर रहोगे, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपने घर से, जन्म स्थली से, जन्म स्थान से आप दूर रहोगे, आपको फायदा वहीं ज्यादा करेगा, आप वहां धन अच्छा कमा सकते हो अपने परिवार से दूर रह करके। पति पत्नी से मैं नहीं कहूंगा, परिवार यानी कुटुंबीजनों से दूर रहने के चांस बनेंगे। यहां पर यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु की स्थिति है, एग्जाम्पल, तो आपको व्यसन आदि में लगने के चांस ज्यादा होंगे। विदेश यात्रा जाओगे आप, अपने धर्म से दूसरे धर्मों में रिप्रेजेंट करने लग जाओगे। केतु जो है, यदि केतु स्पेशली आपके साथ में है, द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, एक दो चीजें फायदा करेंगे, एक दो चीजें नुकसान करेंगे। आप मोक्ष का साधन ढूंढने की कोशिश करोगे, वो केतु आपको सपोर्ट कराएगा। एकांत में जाने की कोशिश करोगे, अपना परमार्थ बनाने की कोशिश करोगे, अपना आगे का भविष्य बनाने की कोशिश करोगे कि यार मैं जो कुछ कमाया धन ठीक है, मगर अब मुझे कुछ
परमार्थ करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, परमात्मा चिंतन करना चाहिए, जिस परमात्मा ने हमें इस शरीर धारण करने के लिए योग्य बनाया है, तो उनका चिंतन करना चाहिए। तो वो चंद्रमा केतु रिप्रेजेंट करते, चंद्रमा केतु आपको ऐसी चीजों में देखी जाएगी। वही यदि राहु बैठा है तो राहु आपको व्यसन आदि में लगा सकता है, किसी भी थ्योरी में लगा सकता है, गलत आदतों में लगा सकता है। यदि यही शुक्र बैठा है तो आपको सेक्स आदि में भी लगा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है सेक्स आदि की रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति को शौक हो जाता है कि यार मैं ऐसा शौक है मुझे, एग्जाम्पल में बता दो। राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, विदेश भेजेगा, पैसा कमाएगा, चाहे जैसे भी पैसा आप कमा के लेके आओ, मगर पैसा कमाओगे। वही यदि शनि की युति है, राहु की युति है, केतु की युति है, ये आपको जेल यात्राओं भी भेज सकता है, क्योंकि वो भी एकांत है। ये बात का ध्यान देना, वो भी आप परिवार से अलग हो जाओगे। पापी ग्रहों से यदि चंद्रमा होगा तो चंद्रमा एक मन अशांत होगा, गलत रास्ते पर लग जाएगा, चोरी आदि करने की आदत बन जाएगी। इसमें भी आप देखिए, यदि सूर्य यहाँ पर आ गया, चंद्रमा आ गया और राहु आदि की युति है, तो आपको स्वाभाविक है कि ऐसी चीजों में आदत बन जाएगी। ठीक है, तो आपको यह भी रिप्रेजेंट ध्यान देना है कि मैं चंद्रमा के विषय में क्या क्या फल बता सकता हूं, क्या क्या फल बता सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा यहां पर दूसरे पे डिपेंड ज्यादा करेगा, दूसरे पे अपना खुद की जो स्थिति उसकी हॉस्पिटल आदि भेजेगा, विदेश भेजेगा, खर्च कराएगा, ठीक है, धन आदि के चांस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि धन आपके पास नहीं होगा, धन आदि होगा, मगर उसमें भाग्य की ज्यादा जरूरत है, यानी शनि की स्थिति को देखने की ज्यादा जरूरत। एग्जाम्पल, शनि यदि कर्म भाव में बैठा, तृतीय दृष्टि डालेगा, नीच दृष्टि डालेगा, तो खर्च कराएगा। आय तो होगी आपके पास, मगर आय के साथ साथ खर्च के भी योग बहुत बनेंगे, बेफालतू के खर्चे आपके बनेंगे यदि शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी कर्म में जाना अच्छा राजयोग है, अच्छा फायदा करेगा, मगर वही जो कर्म का स्वामी तृतीय दृष्टि डालेगा द्वादश भाव को, तो वो खर्च भी कराएगा आपका। यदि बृहस्पति यहां पर दृष्टि डालता या साथ में बैठता तो वो आपको फायदा करेगा। मंगल यदि फायदा बैठता है तो आप ये समझिए कि आपके विदेश यात्रा के संबंध अच्छे रखेंगे। यदि बुध बैठता है या बुध की दृष्टि है तो शत्रु क्षेत्री बुध की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, वहां पर बुद्धि विकास करने में दिक्कत आएगी और बुद्धि में विकार पैदा होंगे, खराबी आएगी, मन अशांत रहेगा। वो चंद्रमा के साथ बुध कोई कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बृहस्पति यदि है तो आपको एक दो चीजों में मानसिक शांति में थोड़ा बहुत फायदा कराएगा और आपको एकांतवास के लिए रिप्रेजेंट करेगा बृहस्पति आपको। चंद्रमा शुक्र की युति है तो चंद्रमा शुक्र धन दौलत तो प्रदान करेगा क्योंकि लगने से शुक्र, मगर आप ये बात का भी ध्यान देना, सेक्स आदि के लिए भी रिप्रेजेंट करेगा। उसको ऐसे कभी कभी शौक बन जाते हैं व्यक्ति के ये सब चीजों करने के लिए। शनि आदि यदि रिप्रेजेंट करता तो मैंने आपको पहले ही बताया, धन आदि तो आएगा मगर गलत रास्ते में लग सकता है और ऐसे व्यक्ति को जैसे हॉस्पिटल है, जेल आदि, ऐसी बीमारियां आदि आपको ऐसी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जब भी मन अशांत होगा तो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, मन अशांत का मतलब यह बात का ध्यान देना, यदि द्वादश भाव में चंद्रमा अकेले बैठा है तो एकांत समझिए, एकांत चाहेगा, मगर यदि वही राहु शनि केतु आदि बैठे हैं तो वो गलत आदतों डाल करके आपको दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब चंद्रमा की यदि दृष्टि देखी जाए तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को। ये यहाँ को भी छठा भाव भी चंद्रमा को कोई इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसमें यदि शुक्र अच्छा है फिर तो बीमारियों से बच जाओगे, न बीमारियां शत्रु आदि से पीड़ित रहोगे, मन अशांत रहेगा, शारीरिक फिजिकली फिटनेस में भी आपको दिक्कत आएगी। यहाँ भी हमें चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है बीमारियां देने के लिए, तो ये भी आपको नुकसान करेगा। अब चंद्रमा की हम यदि बात करें नक्षत्रों की, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र आज के होंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी का स्वामी है केतु और 13-20 अंश तक उसका मान है, 0 अंश से लेकर 13-20 है। केतु चंद्रमा को कोई रिप्रेजेंट फायदा नहीं करेगा, वहां पर मन अशांति और बेफालतू के टेंशन परेशानियां आदि आपको देने की कोशिश करेगा केतु।
यानी चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र है 13, 20 अंश से लेकर 26, 40 तक। भरणी जो है शुक्र का स्वामी, वहां का स्वामी शुक्र है, भरणी का स्वामी शुक्र है। शुक्र लग्नेश होकर के षष्ठेश होकर के यदि कहीं भी रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट ज्यादातर, तो आपको फायदा ही करने की कोशिश करेगा और थोड़ा बहुत धन आदि की स्थिति को सुधारेगा, बाकी चीजों में खराब भी कर सकता है। चंद्रमा यदि कृतिका नक्षत्र में, वहां के स्वामी सूर्य हैं, ये नक्षत्र आपको फायदा करेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, यश मान सम्मान आदि के लिए फायदा करेगा, मानसिक तनाव आदि को थोड़ा कम करेगा, हौसला प्रदान करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करेगा। तो कृतिका नक्षत्र का जो एक चरण है चंद्रमा का, वो फायदा करेगा क्योंकि वहां के स्वामी सूर्य हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको विशेषकर ध्यान देना है। द्वादश भाव का चंद्रमा विदेश से संबंधित के लिए अच्छा है, परोपकार मोक्ष आदि के लिए अच्छा है, जेल यात्रा डॉक्टर आदि से संबंधित व्यय खर्चा आदि के लिए नुकसान करेगा। यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है या युति पड़ती है, उन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का खुद का जो प्रभाव है द्वादश भाव में अच्छा नहीं है। विदेश के लिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको, देखिए चंद्रमा मन अशांत प्रदान करता है। व्यक्ति घर से दूर रह करके मेरे हिसाब से बहुत से कम लोग कंफर्टेबल होंगे, नहीं मन अशांत रहता, परेशान होता, अपनी जन्मभूमि अपना परिवार को मन दुख देता है, मन परेशान होता है, तो वो भी एक कष्ट का कारक है। और जब द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो अपने लेवल से वो कष्ट प्रदान करेगा, तो मन को कष्ट होगा, मन अशांत होगा, तो चंद्रमा प्रभावित होगा। इस कारण से आपको यह कह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मंगल की राशि में है और उसमें हम मंगल को रिप्रेजेंट ज्यादा करेंगे। 2-3 एक्शन मैं आपको बता दूं, यदि विदेश से संबंधित आपने इस चार्ट में देखना है तो चंद्रमा मंगल शनि को देखना है, तो आप उसको फायदा कह सकते हो। यदि आपको मन शांति के लिए विशेषकर देखना है तो बृहस्पति को देखना है, बृहस्पति आपको मन शांत प्रदान कर सकता है। यदि धन आदि के लिए आपने देखना है तो शुक्र को देख सकते, बुध को देख सकते धन आदि के लिए, कि धनेश व्यय में हाँ स्वाभाविक खर्च करा देगा मगर धन आने के योग बनेंगे। ठीक है, यदि आपने जेल यात्रा हॉस्पिटल आदि बीमारी आदि के लिए यदि देखना है तो आप उसके लिए विशेषकर शनि राहु केतु की युति या दृष्टि आदि के विषय में डिस्कशन करना, फिर आपने प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, ये हमारा जो डिस्कशन था। आज हमारा वृषभ लग्न के चंद्रमा का टोटल वीडियो समाप्त हो गया। आज द्वादश भाव का था, हमने मेष प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। प्लीज आप उनको देखिए, समझिए और जो ना समझ में आए मुझे बताइए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना आप हमारे चैनल को ग्रोथ देंगे उतना हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।